वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बुल जलाल का फरमान है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त से नवाजा और उसे खुश्की और तरी पर हुक्मरान बना दिया, गालिब कर दिया, और हमने उसे पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता किया। और हमने आदम को और आदम की औलाद को अपनी मखलूक़ात में से बहुत सारी मखलूक़ात पर फ़जीलत अता की। सूरह अल-इसरा उसकी ये आयत नंबर 70 है, जिसमें रब्बुल जलाल हमें हमारा मर्तबा और मकाम बता रहे हैं, हमारी हैसियत, हमारी खुसूसियात का ज़िक्र कर रहे हैं। और आज हम इस आयत पर फिर से गौर करने की कोशिश करते हैं। हमारा रब, हमारा खालिक ये बता रहा है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त से नवाजा, हमने उसे इज़्ज़त अता की है। और उसकी इज़्ज़त का एक निशान ये है कि आदम की औलाद को ऐसी बसीरत अता की गई है कि जिस बसीरत को इस्तेमाल करते हुए वो खुश्की और तरी में पाई जाने वाली मखलूक़ात पर गलबा पा लेता है और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। रब्बुल जलाल ने खुश्की में पाई जाने वाली सारी मखलूक़ात और पानियों में पाई जाने वाली सारी मखलूक़ात को ये पैगाम उनकी जिबिल्लत के एतबार से पहुँचा दिया था कि ये मेरा बंदा, जिसे इंसान कहा जाता है, जिसे आदम या आदम की औलाद कहा जाता है, तुमने इनकी इताअत करनी है, इनकी बात माननी है। और अगर ये अक्ल और बसीरत को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो तुमने इनका मुती हो जाना है। एक तरफ अल्लाह ने हमें अक्ल और बसीरत से नवाजा और दूसरी तरफ ये पैगाम इस कायनात में पाई जाने वाली मखलूक़ात को पहुंचा दिया गया। और ये दोनों काम अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो परिंदों को, जानवरों को, समंदरों को, पहाड़ों, दरियाओं को, सबको हुक्म दे सकता है और सब उसकी बात सुनते भी हैं और उसकी इताअत भी करते हैं। तो यहाँ इज़्ज़त की एक सूरत जिसका ताल्लुक़ खालिसतन मादी दुनिया से है, खालिसतन मादी दुनिया से है, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। तो इस आयत के पहले हिस्से का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि मादी दुनिया में पाई जाने वाली मखलूक़ात, उस पर तुम्हें हमने गालिब कर दिया और इस तरीक़े से तुम्हें इज़्ज़त अता की। ये पैगाम रब्बुल जलाल ने और भी बेशुमार आयतों में बयान किया है कि हमने ज़मीन और आसमान को और फिर ज़मीन की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का अलग अलग ज़िक्र करके कहा कि हमने इनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, यानी तुम्हारा मुती बना दिया है। अगर इनको तुम मुसख्खर करना चाहो, अपने हुक्म का पाबंद बनाना चाहो, तो ये उस पर अमल कर सकते हैं। हमने इनको पैगाम पहुंचा दिया है और तुम्हें अक्ल और बसीरत अता कर रखी है। सामीन मोहतरम, पैगाम ये अल्लाह का है और ये पैगाम लिखा हुआ उस किताब में है जिसको हम अपनी किताब समझते हैं और हम फ़ख्र करते हैं कि जनाब हमारा कुरान दुनिया में सबसे बेहतरीन कुरान है, हमारी किताब दुनिया में सबसे अच्छी किताब है।
अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम अता किया है कि हमें कुरान मजीद से नवाजा है। ये पैगाम उसी कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन इस पैगाम पर अमल कौन कर रहे हैं? इस पैगाम पर अमल वो लोग कर रहे हैं जो कुरान को कुरान नहीं मानते, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते, जो अल्लाह ताला को मानते तो हैं लेकिन उसकी सिफ़ात में, उसकी कुदरतों में, उसके इख्तियारात में शरीक करते हैं। लेकिन उन्हें हमारे इसी कुरान मजीद में से ये नुक्ता हाथ में आ गया कि जनाब आली, अल्लाह ने तो इज़्ज़त अता की है हमें, और उस इज़्ज़त की निशानी ये है कि ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात तुम्हारी मुती हो सकती हैं बशर्ते कि तुम अक़ल और बसीरत को इस्तेमाल करो। गुज़श्ता कई अय्याम से पाकिस्तान और गैर पाकिस्तान में लिखे जाने वाले अखबारात, आर्टिकल्स, दानिश्वरों की बातें, वो तकरीबन इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही हैं। हर शख्स इसको महसूस कर रहा है, इसको बयान कर रहा है, और दुनिया में इसकी मिसालें तलाश की जा रही हैं। लेकिन काश कि मुसलमान, अल्लाह को मानने वाले, कुरान को अपने लिए नजात की किताब तस्लीम करने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाने वाले, वो इसकी तालीमात पर गौर कर लें। फ्रांस में सैलाब आता है, बेशुमार बस्तियाँ उनकी तबाह हो जाती हैं, और सैलाब के फ़ौरन बाद वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के साइंसदान, वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ की हुकूमत के ज़िम्मेदारान बैठते हैं और कहते हैं कि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, हमें कुछ करना चाहिए। वो दरिया जो वहाँ पे गुज़रता है, उस दरिया को कुशादा करने का, तवील करने का, उसे मुख्तलिफ मकामात पर से मोड़ के समंदर में पहुँचाने का एहतमाम किया गया, और फिर उस दरिया को कुशादा करके, तवील करके, मुख्तलिफ शहरों से गुज़ारते हुए, जगह जगह पर छोटे बड़े डैम बनाते हुए उन्होंने अल्लाह ताला की अता करदा अक्ल और बसीरत को इस्तेमाल किया, और दरिया उनका मोती बन गया, और दरिया में आने वाली बारिशें उनकी मोती बन गई, ज़मीन से निकलने वाले सैलाब उनके मोती बन गए। अल्लाह ने सैलाब को, बारिश को, दरिया को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। लेकिन ये तस्खीर इंसान की दुनिया में ऐसी ही है कि जो आगे बढ़ के मेहनत करेगा, अल्लाह की अता करदा बसीरत को, अक़ल को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह उसके हाथ में ये नेमत अता कर देगा। ज़लज़ले जितने जापान में आते हैं, एक महीने में या चंद महीनों में पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में उतने ज़लज़ले नहीं आए होंगे। ज़लज़लों की बस्ती कहा जाता है उसे, ज़लज़लों का शहर, ज़लज़लों का मुल्क कहा जाता है उसे। यकीनन उन ज़लज़लों ने बेशुमार मौक़ों पर उनकी बस्तियों को तबाह किया होगा, उनकी इमारतों को मुनहदिम किया होगा, लेकिन फिर उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई अक़ल और उसकी बसीरत को इस्तेमाल किया। फिर वही अमल के दानिश्वर, हुकूमत के ज़िम्मेदारान, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठ के उन्होंने प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, सोचा और कहा कि ज़लज़लों के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने ज़लज़लों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। ये अल्लाह का वादा है, ये कोई अजनबी और अनहोनी बात नहीं कही जा रही, और ना ही ये शरीयत और दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही है। अल्लाह का ये फरमान है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की चीज़ों को मुसख्खर कर दिया है, और अल्लाह की तरफ से जो तस्खीर का अमल होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से तैयार शुदा चीज़ें बनकर ज़मीन पर आ जाती हैं। उसकी तस्खीर का अमल एक बाकायदा प्रोसेस से आगे बढ़ता है। जैसे रब्बुल जलाल फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारी जीनत का बायस बनता है, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत करता है। तो क्या अल्लाह ताला ने आसमान पर मुख्तलिफ़ किस्म के कारखाने लगा रखे हैं जो हमारे लिबास बना बना कर ज़मीन पे फेंकता रहता है? ज़मीन पे बारिश की तरह तो लिबास नहीं उतरता, उसके असबाब बनाए हैं अल्लाह ताला ने। लिबास के लिए कपास बनाई है, हम इस्तेमाल करते हैं तो कपास अल्लाह ने बनाई है। हम दरख्तों के रेशे इस्तेमाल करते हैं तो रेशे अल्लाह ने बनाए हैं।
हम भेड़ों की ऊन इस्तेमाल करते हैं तो भेड़ों की ऊन अल्लाह ने बनाई है। हम जानवरों के बाल इस्तेमाल करते हैं और उसकी खाल इस्तेमाल करते हैं तो खाल और बाल अल्लाह ने बनाए हैं। हम रेशम इस्तेमाल करते हैं तो रेशम का कीड़ा और रेशम के कीड़े को रेशम बनाने का तरीक़ा अल्लाह ने सिखाया है। ये सब वसीले उस अल्लाह ने बनाए हैं, जिसकी वजह से उसने कहा कि इन्ना अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतार दिया। गोया के लिबास की तमाम चीज़ों को तुम्हारी तस्खीर का हिस्सा बना दिया। अगर तुम अपनी अक्ल और बसीरत को इस्तेमाल करोगे तो ज़िंदगी में सहूलत पाओगे, और अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो रेशम के कीड़े रेशम बनाते रहेंगे और बेशुमार किस्म के रेशे जो हैं वो दरख्तों की शाखों में पड़े रहेंगे। वो तुम्हारे लिए जीनत का बायस नहीं बनेंगे, तुम्हारे लिए शर्मगाह की हिफाजत नहीं बनेंगे। इसलिए पहली बात जो आज की इस आयत में हमें समझ में आ रही है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त अता की, और अल्लाह ताला इज़्ज़त की पहली निशानी ये बता रहा है कि वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने उसे खुश्की और तरी पे गालिब कर दिया है। हम कहाँ गालिब हैं? गालिब मुसलमान तो नहीं है, गालिब तो गैर मुस्लिम हैं। दरियाओं पर गालिब हैं, समंदरों पर गालिब हैं, मौसमों पर गालिब हैं, बागात पर, ज़मीनों पर गालिब हैं। लेकिन इस गालिब का मतलब ये भी नहीं है कि अब ये सारी की सारी चीज़ें उनके हुक्म पर चलती हैं। लेकिन जितना दायरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के गालिब होने का बताया है, उसके मुताबिक ये सब चीज़ें इंसानों के लिए मुफीद हो रही हैं, और इनसे इस्तिफ़ादा अल्लाह के ना मानने वाले या कुरान को ना मानने वाले उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ मक्खी तलाश करना चाहें तो मक्खी नहीं मिलेगी आपको। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ की सड़कों गलियों में आप घूम के जाएं, आपको किसी गली और किसी सड़क पर कोई कूड़ा नज़र नहीं आएगा, और पाकिस्तान से जाने वाला कुछ दिनों के बाद परेशान हो जाएगा, यार ये कैसा मुल्क है कि यहाँ तो कहीं कूड़ा ही नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो इसी में बसर हो गई है ना, कि कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई दफ्तर ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो इंतहाई कीमती भी क्यों ना हो, बेशुमार किस्म की उसमें सरमायाकारी भी क्यों ना की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खसलत का इजहार हो रहा होता है कि कूड़ा पड़ा हुआ है। कुछ साल पहले मुझे फैसल मस्जिद में एक बात देखने का मौका मिला, और शदीद धचका जिसे कहते हैं ना, कि दिल को धचका लगता है और इंसान हैरान परेशान होता है। फैसल मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे कूड़ेदान बनाए हुए हैं जहाँ पर डस्टबिन उसके स्टील के बनाए हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का कोई एक टूर आया हुआ था। जैसे मंजिलें होते हैं तो उन मंजिलों ने कुछ चीज़ें हाथ में पकड़ रखी थी, और वह खाते खाते जब उस कूड़ेदान के करीब से पहुँचे तो एक स्टूडेंट ने अपनी बोतल या अपना जो पैकेट था वो उस कूड़े के ड्रम में डाल दिया। दूसरे बंदे ने कहा, ओए तुझे ये कहाँ से अकल आ गई, क्या तू पाकिस्तानी नहीं है? और फिर उसने ठोकर मारकर पूरा जो उसके अंदर से कूड़ा निकाल कर फैला दिया, और कहते पाकिस्तानी तो इस तरह रहते हैं, इस तरह रहना चाहिए हमें। पाकिस्तानी शनाख्त जो है उसको गुम नहीं करना चाहिए। यानी जो हैवानों की शनाख्त है वो इंसानों ने इख्तियार कर ली, और फिर हम ये कहते हैं कि कुरान हमारा है, रसूल हमारा है, अल्लाह हमारा है, दीन इस्लाम हमारा है। हम सलामती की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और अल्लाह की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की आयत का पहला जुज़ ये है कि लोगों, अगर तुमने अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त और संवारने की कोशिश न की तो फिर तुम्हारे हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। आप देखिएगा कि सिंध में जो गुज़श्ता 10 दिन तक मुसलसल एक आफत मची हुई है, और मैदानों में और हर जगह पर खेत खलियान में पानी जो खड़ा है, इस पानी की बर्बादी का सबब बारिश नहीं है। इस पानी की बर्बादी का सबब हम इंसान हैं खुद, हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ, और उस अक्ल को इस्तेमाल न करने का अमल जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है। दरिया के किनारे टूटते हैं तो टूटते रहें, नहरें ख़राब होती हैं तो ख़राब होती रहें। हर एक वडेरे ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए नहर के किसी ऐसे हिस्से में शगाफ डाल दिया कि जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाए। और देखिएगा, बारिश अब ख़त्म हो गई है, अभी हम पानी की कसरत से रो रहे हैं, और अभी से चंद आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जनाब पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, और अच्छा पानी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल रहा।
फिर उसके अंदर से बीमारियां और फिर उसके अंदर से बेशुमार मसाइल। इसका बुनियादी सबब अल्लाह नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों को अजियत नहीं देता, ये उसका काम ही नहीं है कि वो इंसानों को अजियत दे। वो कैसे इंसानों को अजियत दे सकता है कि जिन इंसानों को उसने अपनी कायनात में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। इज़्ज़तदारों की तो इज़्ज़त की जाती है, इज़्ज़तदारों के कपड़े तो नहीं उतारे जाते, इज़्ज़तदारों को तकलीफ़ या अजियत तो नहीं दी जाती। तो ये अल्लाह का काम नहीं है कि इंसानों को अजियत दे, इंसानों पर मुसीबत डाल दे। ये इंसान ही है जो अपने किसी न किसी अमल की वजह से, अपनी किसी करतूत की वजह से अपने लिए मुसीबत मोल लेते हैं। सैलाब गुजर गया, बारिशें थम गईं, लेकिन उसके बाद भी कोई एहतमाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये काम आज एक पहली मरतबा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी तो 20 मरतबा हो चुका है। हर दफ़ा सैलाब के गुजरने जाने के बाद चारों तरफ शांति की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जनाब बिल्कुल सैलाब ख़त्म। और वो पैसे जो जमा किए जाते हैं वो फिर दोबारा चंद मुस्तहिकीन के दरवाज़ों पर या उनके दरवाज़ों पर पहुंच जाती हैं कि जिन मुस्तहिकीन के नीचे 5-5 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। मुस्तहिकीन, पाकिस्तान के मुस्तहिकीन बदल गए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो शख्स है जो सबसे बड़ा वज़ीर है, जो सबसे बड़ा जनरल है, जो सबसे बड़ा पीर है, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। इस वजह से इस्तेहकाक की तमाम चीज़ें और जितनी भी मदद की अशिया जमा की जाती हैं उनमें सबसे पहला हक़ ये बड़े बड़े मुस्तहिकीन अपना हक़ समझते हैं और उनको अपने घर में जमा कर लेते हैं। और जिनके घर बर्बाद होते हैं वो पहले भी कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी तो नहीं बसर कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि बारिश ही ने उनके घरों को कच्चा बनाया हुआ था और बारिश ही ने उनके खेतों को ख़राब किया हुआ था कि जिनके घर में ना दाने हैं ना कुछ। ये तो बारिश तो एक सबब बना है पहचानने का और हमारी असल को दिखाने का। इसलिए सामीन मोहतरम, अल्लाह का फरमान बिल्कुल सच है, काश कि हम इस पर अमल कर लें। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ए लोगो हमने आदम की औलाद को बड़ी इज्जत से नवाजा है। वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने उसे बहरो बर पर गालिब कर दिया है। और अगर हम उसकी अता करदा नेमतों का इस्तेमाल करके बहरो बर पर गालिब होने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये यकीनन गलबा हमें मुयस्सर नहीं आएगा। फिर क्या फरमाया इसी आयत का दूसरा हिस्सा, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति, हमने इंसान को तय्यबात का रिज़्क़ अता किया, पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता किया है, पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता किया। इंसान का रिज़्क़ पाक ही हो सकता है, कोई नापाक रिज़्क़ इंसान का रिज़्क़ नहीं होना चाहिए। उसकी इज़्ज़त और उसके एहतराम का यही असल मुद्दा है, उसकी अलामत निशानी यही है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ये हराम नहीं खाता, ये नापाक नहीं खाता, ये एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ये गंदगी नहीं चाटता, ये इज़्ज़त की अलामत है। हम इंसानी दुनिया में भी यही देखते हैं, साफ़ सुथरा लिबास पहनने वाला, हम कहते हैं यार मुअज़्ज़ज़ आदमी है, साफ़ सुथरा लिबास पहना हुआ है। और अगर कोई बस्ती का मुअज़्ज़ज़ आदमी आ जाए तो हम उसके लिए बैठने के लिए अच्छी कुर्सी, अच्छे सोफ़े का एहतमाम करते हैं। जितना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होता है उतनी ही ज़्यादा अच्छी जगह पर उसे बिठाने का एहतमाम किया जाता है। इज़्ज़त की अलामत है कि पाकीज़ा चीज़ें, साफ़ सुथरे मकामात उसके लिए पसंद किए जाएँ। और अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त के लिए इसी तरह की साफ़ सुथरी चीज़ों का एहतमाम किया है। और ऐसी साफ़ सुथरी और ऐसी पाकीज़ा और इतनी बेहतरीन और इतनी खुश जमाल कि आदमी उस पर गौर करता रहे और हैरान होता रहे कि हमारे रब ने हमारी इज़्ज़त के लिए क्या क्या एहतमाम कर दिए, हमारी ज़मीन को किस किस तरीके से सजा दिया है। बाज़ लोग कहते हैं कभी कभार, मुसलमान ख़ास तौर पर, यार पता नहीं जन्नत में कैसी खूबसूरती और कैसा जमाल होगा और कैसी कैसी नेमतें उसने बिठा रखी होंगी। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जनाब आप दुनिया की खूबसूरती को तो पहले देखने की कोशिश करें। अगर आप दुनिया की खूबसूरती को समझ लें तो फिर अंदाज़ा होगा कि जिस रब ने आर्जी मकाम पर रहने वाले चंद लोगों को इतनी खूबसूरत दुनिया अता कर रखी है, तो अबदी मकाम में रहने वाले अहले ईमान को उसने क्या कुछ देना होगा और उसके लिए क्या कुछ एहतमाम कर रखा होगा। दामने कोह पे चढ़ के देखें, किसी दरिया के किनारे पे खड़े होकर देखें, किसी जंगल बयाबान में, सहरा में चले जाएं आप, तो क्या क्या जमाल की सूरतें हैं। कभी अपने घर की छत पे खड़े होकर रात को डूबते हुए सूरज के मंजर को देख लें,
क्या क्या खूबसूरत सीन्स आपको दिखाई देते हैं, निकलते वो सूरज का मंजर देखें और न जाने क्या क्या आप बयान करना शुरू कर दें और ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाए। तो जो अल्लाह ताला इस कदर ज़्यादा हुस्न को पसंद करता है, जमाल को पसंद करता है, क्या वो हमारे रिज़्क़ को गंदा देखकर खुश रह सकता है? क्या वो अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बंदे को गंदगी खाते हुए देखे तो क्या उसे खुशी होगी कि हाँ ये मेरा बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है और ये गंदगी खा रहा है? सामीन मोहतरम, माफ़ कीजिएगा, हम में से बहुत सारे लोग इस गंदगी को खाने में कोई हरज महसूस नहीं करते, कोई हरज महसूस नहीं करते। चंद रोज़ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। रोज़े के बारे में कोई शख्स पूछने लगा, शायद अभी इब्तदाई अहकामात नाजिल मुकम्मल नहीं हुए थे, रोज़ा रखा हुआ था अहले ईमान ने, तो किसी ने इजाज़त तलब की रोज़ा इफ्तार करने की। ख़बर मिली एक और बंदे की तरफ से और कहा कि या रसूलल्लाह, घर में 2 ख़वातीन हैं फ़लाँ घर में और वो भी रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त तलब कर रही हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा तो वो इफ्तार कर चुकी है। तो पूछा गया कि कैसे? कहा गया कि बुलाओ उनको। ख़वातीन को बुलाया गया और कहा कि क्या तुमने अभी कुछ देर पहले फ़लाँ फ़लाँ की ग़ीबत नहीं की थी? तो औरतें परेशान हो गई, ज़ाहिर है कि बात तो की होगी की। तो आप अलैहिस्सलाम के कहने पर उनसे कहा गया कि तुम इस बर्तन में कै करो, कै उल्टी करो। तो जब उन ख़वातीन ने उल्टी की तो उनके मुंह से खून और छिछड़े और पीप और लहू, इस तरह की चीज़ें उस बर्तन में निकलना शुरू हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये है वो चीज़ जो तुमने अभी कुछ देर पहले खाई थी, ये है वो चीज़ जिसकी वजह से तुम्हारे रोज़े इफ्तार हो चुके थे। वो लोग जो इन चीज़ों को महसूस नहीं करते, यकीनन वो फिर बिला धड़क और बग़ैर किसी परेशानी के वो ये सारे काम करते रहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो दिन रात इस गंदगी को चाटते हैं लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। हम सब किसी न किसी तरीके से कम या ज़्यादा। और अल्लाह फरमाते हैं कि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने तो तय्यब रिज़्क़ अता किया है इंसान को। जिस इंसान को उसने मुअज़्ज़ज़ बनाया उसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। तो पाकीज़ा रिज़्क़ के ज़रिए से ही इज़्ज़त मिल सकती है, झूठ से तो इज़्ज़त नहीं मिल सकती, दगाबाजी और फ़रेब से तो इज़्ज़त नहीं मिल सकती। क्या आपने और हमने देखा नहीं और मुसलसल नहीं देख रहे कि कराची में इंसानों का गला काटने वाले, उनके जिस्मों के टुकड़े करने वाले, उनके जिस्म में ड्रिल मशीन के ज़रिए से सुराख करने वाले कितने ढिठाई के साथ कौम के सामने आके कहते हैं जनाब हम अपनी जमात में किसी मुजरिम को नहीं रहने देंगे और हमारी जमात में कोई मुजरिम नहीं, और हम तो पहले से यही कह रहे हैं। ये है वो ज़माना कि जिसमें हर जालिम आदमी जुल्म भी करेगा और कहेगा कहने जनाब हम तो बहुत ही शरीफ, नेक, पारसा, पाकीज़ा, मोहब्बत करने वाले इंसान दोस्त लोग हैं, और हमारे इदारे उनकी बात को तस्लीम कर लेंगे, हालांकि देख रहे होंगे अपनी आंखों से कि ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके हाथ खून से लिथड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नहीं जनाब इनसे मुसाफा करना हमारे लिए बेहतरी है, और मुसाफे का अमल शुरू हो चुका है। अदालत आलिया ने भी फैसला महफूज कर लिया है, मुजरिमों का फैसला महफूज, और शुरफा की पगड़ी उछालने में कोई देर नहीं की जाती। कितनी ही बार इस अजियत से मैं गुजरा हूं और आप भी यकीनन गुजरे होंगे कि किसी जालिम ने किसी बस्ती में खातून की इज्जत को दागदार कर दिया और पूरा मीडिया उस औरत की तस्वीर दिखा रहा है, उसका मंजर दिखा रहा है कि इस औरत की इज्जत लूटी गई है, लेकिन उस जालिम को कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि जिसने इज्जत को ख़राब किया है, उसको कहीं नहीं दिखाया जा रहा। वो जिसके साथ पहले एक जुल्म हो चुका है उसको पूरी कायनात में बदनाम करने के लिए हमारा पूरा मीडिया और हमारे इदारे उसमें शरीक हो जाते हैं। और जब पुलिस भी मुजरिमों को लेके आती है तो बाकायदा ऊपर दुपट्टा उठाकर, चादर ऊपर डालकर उनको कहा जाता है कि जनाब हमने 5 मुजरिम पकड़ लिए हैं, इस दुपट्टे के पीछे है वो मुजरिम, इसलिए कि उन्हें दिखाया ना जाए, दिखाने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा, पहचाने जाएंगे कि ये है मुजरिम। कब तक हम अल्लाह ताला की इस बगावत के रास्ते पर चलेंगे? सामीन मोहतरम, इसके बारे में हम सबको आवाज़ उठानी है। हर एक बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में इसकी आवाज़ उठाए कि जालिम को आश्कार करना चाहिए और जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। आज की इस आयत के 2 टुकड़ों पर हमने बात की।
वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को बड़ी इज्जत से नवाजा है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने खुश्की और तरी पे उसे गालिब कर दिया है। डेंगू मच्छर क्या चीज़ है, इंसान इस पर गालिब नहीं आ सकता था। गालिब आ सकता था अगर कोई बाकायदा इसके लिए प्लानिंग की जाती, और अब भी गालिब आया जा सकता है। अगर कल भूल गए थे तो आज शाम से पहले भूला वापस आ जाए तो तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन काश कि आज शाम से पहले भूला वापस आ जाए। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क अता किया है। रिस्क के हलाल पाकीज़ा रिस्क, इसको तलाश करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, और अल्लाह ताला की अता करदा बसीरत, अक्ल, शऊर, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। और अगर इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यकीनन इज़्ज़त का वादा ना अल्लाह से है और ना दुनिया वाले इज़्ज़त हमारी झोली में डालेंगे। अल्लाह ताला हमें फ़हम व फ़रासत और शऊर की नेमत से नवाजे और उसके इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।